पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या पाई। जैसे भगवान ने अल्पकाल में पूरी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, वैसे ही आज जब भगवान कन्हैया द्वारकाधीश नहीं बने थे, उससे पहले की बात है, तो शांतिपन है जिनका नाम है, और ये द्वारकाधीश जो बने हैं भगवान कृष्ण, उनके यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गए। इनको एक मित्र मिले हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और दामा माने दमन करने वाला। जो अपनी सुंदर इंद्रियों का दमन कर ले वही तो सुदामा है। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, तो एक दिन आश्रम में ईंधन नहीं था, तो गुरु माता कहने लगी हैं कि लाला अब भोजन कैसे बनाऊं, तुम ईंधन ले आओ तो भोजन बन जाए। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है मैया हम चले जाएंगे। तो दोनों को भेजा, एक पोटली में चना बांध करके उन्होंने उनको दे दिए कि लकड़ी लाने में उन्हें और मगर हो गई शाम, और पानी भी पड़ने लगा और लौट न पाए शाम। आज पानी पड़ने लगा, आज वो संसार का रखवाला उस वृक्ष के नीचे भीग रहा है और सुदामा जी ऊपर वृक्ष पर चढ़े हुए हैं। और जैसे ही अब भूख लगी बहुत जोरों से, काफी समय हो गया पानी बंद नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पोटली में से चुपचाप चना खोले और खोलने के बाद में खाने लगे। और जैसे ही भगवान ने आवाज सुनी तो बोले भैया मुझे भी भूख लग रही है, अगर तू कुछ खा रहा है तो मुझको भी दे दे। तो यहाँ सुदामा जी ने झूठ बोल दिया जब वो भगवान ने कहा है। और क्या बोले हैं प्रभु? कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है, बोले भैया क्या खाता है। और वो कच होई तने का हमको दे दे, वो कच होई तने का हमको दे दे, भूख से दम निकला जाता है। समय पर सुदामा जी ने जवाब दिया, अरे भैया मैं कुछ नहीं खा रहा, यानी झूठ बोल दिया कि कपटी बोला क्या रखा है, और मेरे दांतों को शीत सताता है, मेरे दांतों को शीत। और इसीलिए तो क्यों भैया, इसीलिए तो क्यों भैया ये कट कट शब्द सुनाता है। याद रखना आज इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा, अरे ओ सुदामा ये तूने क्या किया। उसी समय भगवान ने मन ही मन सुदामा को कहा कि आज तूने मुझसे झूठ बोला है, कपट किया मेरे साथ में।
तो याद रखना, लौट करके आ तो गए गुरुकुल में, लेकिन उसके बाद में विद्या अध्ययन की, यानी 64 दिनों में 14 विद्याओं का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में आज भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी की सुशीला नाम की लड़की से शादी हो गई। सुशीला किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और शीलता माने सीधी सरल। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, इनके धीरे धीरे 4 बेटे भी हुए, लेकिन सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है कि कभी इनको भोजन मिल जाता है और कभी भोजन नहीं मिल पाता। आज 3-4 दिन हो गए लेकिन कोई भोजन नहीं मिला। एक दिन सुदामा जी चले हैं और जाकर के जब दरवाजे पर पहुंचे हैं तो किसी ने तो दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने कहा कि रोज रोज आ जाता है, अलग अलग बातों से संबोधित किया। आज सुबह के निकलते हैं बेचारे, 4-5 दिन हो गए बालकों ने कुछ नहीं खाया, तो बालक बार बार कहने लगे हैं मैया से। तो आज सुदामा जी फिर से गए दूसरी जगह, लेकिन कहते हैं कि जब बनी बिगड़ती है तो कोई साथ नहीं देता है। जिन्होंने चांदी के बर्तनों में भोजन किया हो वो गरीबी का मतलब क्या जाने के गरीबी का मतलब क्या होता है। आज वो सुदामा बहुत दुखी हैं कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं। हो दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। बाहर समय नमक नहीं, यदि नमक मिले तो मठा नहीं। और याद रखना ये बात हंसने वाली नहीं है, जिन पे बीतती है उनको पता चलता है। समय का तमाचा इतना बड़ा लगता है तो मालूम भी नहीं पड़ती है कि कब ये तमाचा पड़ गया गाल पे। ये समय का तमाचा बहुत बड़ा होता है। लाठी में आवाज होती है लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, क्योंकि भगवान की कथाएं हंसने के लिए नहीं है, भगवान की कथाएं रोने के लिए है कि हमारा इतना जीवन निकल गया लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाए और उस धर्म की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। जहां धर्म का काम चल रहा हो, जहां जो लोग धर्म की खिल्लियां उड़ाते हैं उनकी कुगति होती है और एक कुत्ते की भांति उसकी मृत्यु होती है। ऐसा भागवत जी में लिखा है। लिखा है कि राजन जोहर गात में
करते हैं अपघात और बेस्वानों की भांति ही मरते हैं। याद रखना, आज सुदामा जी से जिसने घृणा की, किसी ने गेट बंद कर लिया और कोई कहने लगा कि रोज रोज आ जाता है, लेकिन वहां सबका लेखा जोखा वो बैठ करके लिखता रहता है। त्वे घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। हाथ में घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। आज सुदामा जी की हालत बीमारी फटी हुई है, नंगे पैर हैं, तन पे वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। आज इस प्रकार से सुदामा जी, यदि मठा मिले तो नमक नहीं, अरे नमक मिले तो मठा नहीं। हाथ में घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से सुदामा जी 2 घर मांगते हैं, 10 घर मांगते हैं, मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता, और नमक मिलता है मठा नहीं मिलता। काफी समय बीत गया, बच्चे भूखे हैं। एक बार इनके भैया जिनका नाम है श्रीधर बोले कि अरे सुदामा, तुम यहाँ दिन भर न जाने कितने घरों में घूमते हो, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। और एक महाराज हैं, मैं रोजाना उनके दरबार में जाता हूँ, और उनके दरबार में जाकर के मैं उनकी थोड़ी सी बड़ाई कर देता हूँ, जिसके बदले में वो मुझे बहुत सारा धन देते हैं, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। तो सुदामा जी बोले कि भैया मैं झूठ कैसे बोलूं। मन में विचार किया, हो सकता है कि मैंने जो झूठ बोला था उसका फल मुझे मिल गया है, इसलिए सुदामा अब मना करने लगे। तो उसी समय पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ बोलना है, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण होता रहेगा। आज उस दरबार में पहुंचे तो आज श्रीधर ने बड़ाई की, तो उसे तो उस महाराज ने असरपी निकाल करके दे दी। अब सुदामा जी से कहा कि तुम भी जाओ ना। अब सुदामा जी थोड़े झिझक रहे हैं, तो अब दरबार में पहुंचे, लेकिन अब झूठ नहीं बोल पाए और क्या कहने लगे, यानी करना तो चाहते थे बड़ाई, लेकिन ये सुदामा ऐसे स्वाधीन ब्राह्मण हैं कि आज वहां झूठ नहीं बोल पाए और कहने लगे। और क्या बोले हैं कि कल राजा कोई और था। हे महाराज, कि कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। हाँ, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर बंधा रहे नाम और हो राजा, बंधा रहे नाम
हाँ कल राजा कोई और हो और कल होगा कोई और हो।